हेलो गाइस, राम राम जी सारियानो, कैसे हो जी आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, नाश्ता वास्ता सब हो गया, बच्चे गए स्कूल और काम सारा हो गया। लाइट आने पे बनेगा खाना। नाश्ते वास्ते का काम तो हो गया सारा। और गाइस, आप देख सकते हो ये मेरे हेयर है ना, ये कर्ली वाले, ये मैंने खुद से किए हैं, खुद से। ठीक है, और मैं करूँगी आज हेयर में कॉम्ब, क्योंकि भाई कॉम्ब हुए हो गए 2 दिन, कॉम्ब नहीं करा, टाइम नहीं लगता करने का। और मैं करूँगी कल को हेयर वॉश। ठीक है, आज अब मैं कॉम्ब करूँगी, शाम रात में मैं तेल लगा के छोड़ दूँगी अपने हेयर में, और फिर मैं करूँगी अगले दिन हेयर वॉश। और बाल देख सको आप, 2 दिन कंघा नहीं करा, जब भी देखो हालत बालों की बेकार नहीं है, फिर भी अच्छी है। तो चलिए मैं कॉम कर लेती हूँ। तो गाइस, आप मेरे बालों की लेंथ देख सकते हो, ये देखो। देख ली। तो गाइस, मैंने ना हेयर कॉम कर लिया है। ठीक है, और आप मेरे बालों की लंबाई देख सकते हो, देखो, है ना। और शाइन भी देखो, शाइन तो शायद आपको ना दिख रही हो, पर शाइन भी बिल्कुल बरकरार है। ये देखो लेंथ, और कितने घने बाल हैं मेरे। ठीक है, तो आप भी मेरे टिप्स फॉलो करो भाई, मैंने शेयर कर रखे हैं। ठीक है, 1-2 दिन में मैं आपके लिए टोनर लाने वाली हूँ, हेयर का टोनर आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने कॉम कर लिया। तो भाई करते हैं अपने घर का काम। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ना बिल्कुल इजी वे में, घर में डेली वे में जो मेकअप करा ना वो बताऊंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत सस्ता। ठीक है, अगर आप कहोगे तो। गाइस, बाल खोल के वीडियो बनाने में तो भाई बहुत अच्छे फोटो आ रहे, बहुत अच्छा मुँह आ रहा, पर मैं बाल खोल के नहीं रख सकती। ठीक है, अब भाई ससुराल में थोड़ा तमीज़ से रहना पड़ा है, इसलिए। चलिए कोई नहीं, हम तो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो गाइस, फाइनली आज गेट लग गया। आपको दिखाऊँ? दिखा नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी सारे आदमी लग रहे गेट चढ़वाने के लिए, फिर बोलेंगे कि पता नहीं क्या दिखा रहे। तो मैं सिखाऊंगी आपको कट वर्क पैंट की कटिंग। ठीक है, पूरी डिटेल में कट वर्क पैंट की कटिंग, वो भी पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, और यहाँ तक की उम्मीद करती हूँ मैं इसकी कटिंग भी, इसका जो डिज़ाइन है कट वर्क, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए। तो गाइस, सबसे पहले हम बैठ के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए लेंगे हम 2 इंच। इसके लिए हम 2 इंच लेंगे। पहले हम ये लेवल वाला मार्किंग करेंगे, कपड़े को पहले हम इकसार करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये रहा हमारा 2 इंच का निशान, ये है हमारा इलास्टिक के लिए। ठीक है, देखो, ये रहा हमारा 2 इंच का निशान, ये रहा हमारा इलास्टिक के लिए। फिर इसके बाद हम लेंगे लंबाई, यहाँ से ये जो बेल्ट वाला कपड़ा है इसके नीचे से लेंगे, और ये हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ठीक है, डबल फोल्ड करके रखा है, ऐसे करके, ऐसे। फिर हमने खुला हिस्सा अपनी साइड रखना है, और बंद हिस्सा इधर की साइड रखना है। ठीक है, फिर हम यहाँ से लेंगे लेंथ, जितनी हमें लेंथ रखनी है। लेंथ रखनी है हमें 38.5 तैयार, तो उस पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा रखा है 38.5। ठीक है, ये रहा हमारा 38.5 निशान। इससे एक्स्ट्रा हम लेंगे ½ इंच। आप ½ इंच ले सकते हो, 1 ले सकते हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, मैं ½ इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये कट वर्क है। इसमें फोल्ड करने के लिए हमें पट्टी लेनी पड़ेगी। आपको कितना कट रखना, 1 चौड़ा, 1.5 का, 1 का, 2 का, बस। इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये रहा हमारा ½ इंच। ये हमने ½ इंच में निशान लगा दिया है, हम इसको बराबर करेंगे। ये रहा हमारा ½ इंच का एक्स्ट्रा निशान। अब हम लेंगे कमर का, हिप का निशान। हिप में और कमर में आपको देखना है कौन सा साइज ज़्यादा है, उसकी हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। ठीक है, अगर हिप की ज़्यादा है तो यहाँ पर करनी है, अगर हिप की कम है, कमर की ज़्यादा है तो कमर की लेनी है। ठीक है, तो इनके हिप है 37 में मैं 5 इंच लूजिंग लूँगी। ठीक है, तो मेरा बैठ जाएगा 10.5। ये किनारी वाला, ये जो किनारी वाला कपड़ा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, इसको कट करके निकाल देना। ठीक है, तो मेरा बैठेगा 10.5, तो मैं 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप क्रोच एरिया लेते हैं हिप के हिसाब से। ठीक है, तो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। यहाँ पर लेना है आपको थाई का निशान। थाई इनकी कितनी है? थाई है इनकी 22.5। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। 22.5 में हम ½ इंच इधर जो आएगा ना, बस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, और कुछ भी नहीं। 22.5 में वो 1 इंच लूजिंग ऐड करो तो कितना होगा? 23.5। अब हम 23.5 का हाफ कर लेंगे।
हाफ कितना हुआ, 12.25, तो हम 12.25 का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये वाला इधर निकाल देना, इसका बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखना। ये रहा हमारा 12.25, यहाँ पर भी हम इतने रखेंगे 12.25। तो मैंने ये 12.25 इंच का निशान लगाया। ठीक है, आप इनको भी सीधा करूँगी, ये गया हमारा सीधा। यहाँ से लूँगी मैं 2 इंच पीछे, ये मैंने 2 इंच पीछे ले लिया। ठीक है, यहाँ से लगाएंगे हम क्रोच का निशान। ठीक है, अब आपको यहाँ से ले लेना है 1 इंच, 1.25 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं। ओके, ये मेरा निशान लग गया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपका है उसका हम हाफ करेंगे। हाफ हमारा ये रहा। ठीक है, कितना हुआ, 6.5। अब हम इतना ही यहाँ पर रखेंगे, जितना हमारा यहाँ पे था उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, इसे लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, तो कितना था हमारा यहाँ पर है हमारा 12.25, तो यहाँ पर भी हम 12.25 रखेंगे, 12.25 के हाफ लेंगे। ये हमारा हाफ रहा। अब जितनी आपको मोहरी रखनी, उधर हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर निशान लगाना है, जितनी आपको मोहरी रखनी। ठीक है, मैं रखूँगी यहाँ पर 7.5 इंच की तैयार, तो 7.5 इंच के हाफ होंगे 4.25, तो 4.25 मेरा ये रहा और 4.25 मेरा ये रहा। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे इसके निशान। मैं लाती हूँ, अब हम लेंगे कर्व स्केल। ठीक है, ये हमारी कर्व स्केल, हम लगाएंगे यहाँ से निशान। हाफ इंच यहाँ भी ऐड करना। ठीक है, क्योंकि पैंट में आता है हाफ इंच सिलाई, तो हाफ इंच रखेंगे इधर, हाफ इंच इधर और हाफ इधर। जितनी आपकी मोहरी है हाफ इधर ऐड करना है, हाफ इधर करना है, हाफ इधर करना है, हाफ इधर करना है। ठीक है, और इस वाली साइड हमें कपड़े को थोड़ा तिरछा रखना है, ऐसे ऐसे लाइक ऐसे। ठीक है, उससे क्या होता है, जब हम इनको ऐसे फोल्ड करते हैं तो वो बिल्कुल भी ज़्यादा कम नहीं रहता। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे आपको निशान लगा लेने हैं बिल्कुल प्रॉपर। इससे बहुत अच्छी फिटिंग होगा, इसे जरूर लीजिए। ठीक है, तो हम इधर से जैसे निशान लगाएंगे यहाँ तक। ठीक है, जितना हमारी क्रोशिया की लंबाई है आप यहाँ से ले सकते हो, चाहे आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक, वो है आपकी मर्जी, मैं यहाँ से ले लूँ। आप अगर इधर से फिटिंग के निशान लगाओगे तो ये ज़्यादा फिटिंग करता है। ठीक भाई, इधर से मत लगा करो, इधर से लगा करो। मैंने इधर से लगाई है और इधर से ही मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ठीक है, इस बात का जरूर से आप ध्यान रखोगे, दिक्कत नहीं आती है। और ये जो कोना निकल जाना है, कोना निकालना, कुछ ऐसे कर लेना आपको, कुछ ऐसे। देखो निकल गया ना कोना, ये कोना भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, और बैक पार्ट में हम इधर लेते हैं 2.5 इंच की लूजी, 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ पहले। तो पहले हम ये जो कपड़ा हमने निशान लगाया था कि इकसार करके इसको निकालना है, पहले ये निकाल दिया है। अब हम यहाँ से करेंगे कटिंग। ये हमारा अस्तर है, फिर इसी अस्तर को आप मेन कपड़े पर रखकर कट कर सकते हो। देखो कुछ इस तरह कर दिया ना, थोड़ा तिरछा कट। और इस साइड से आपको अभी नहीं काटना है बिल्कुल भी, पहले बैक पार्ट पर रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हम छोटे छोटे टिप लगाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लंबाई में। कुछ इस तरह दोनों साइड में लगाते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो इलास्टिक के लिए। ठीक है, मैं लगा रही हूँ, देखो ये लगा दिया। ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब आपको इसे उठा लेना है, इधर से भी नहीं कट करना है। ठीक है, इधर से हम बाद में करेंगे पूरा डिटेल में समझा रही हूँ भाई मैं आपको। देखो अब हम इसे उठाएंगे, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट पे रखेंगे। ठीक है, देखो इससे ना कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम लगाएंगे 2.5 इंच के निशान। ठीक है,
इधरली साइड यहाँ पर भी लेंगे हम 2.5 इंच। सॉरी गाइस, पहले आपको ऊपर ना बेल्ट का वो निकाल लेना है 3 इंच ऊपर। पहले हम लगाएंगे 3 इंच के निशान, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये रहा हमारा 3 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच आप रख सकते हो, मैं 2.5 इंच रखूँगी क्योंकि बैक पार्ट पीछे से इस वाली साइड से ऊपर होता है, जैसे मैंने आपको पहले कटिंग करके दिखाई थी। तो मैं ले लूँ 2.5 इंच। ये रहे हमारे 2.5 इंच के निशान, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब रखेंगे इसको, अब रखेंगे हम इसको ऐसे। देखो ये मैंने रख लिया, आपका 2.5 इंच ऊपर छोड़ के ऐसे ऊपर निकाल के तब आपको फ्रंट पार्ट रखना है, बैक पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब मैं लूँगी 2.5 इंच यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। यहाँ मैंने थोड़ा कम कर दिया, 2.25 कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 2.5 रखना है, यहाँ भी 2.5 रखना है, यहाँ 2.25, यहाँ 2, एंड में आके 2 कर देना। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके निशान। तो हम उठाएंगे अपनी स्केल, इसको करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ से तिरछा ऐसे। ठीक है, जैसे हमने ये रखा है ऐसे नहीं करना है, ऐसे करते जाना है। ऐसे निशान लगाते जाना है। ठीक है, ये निशान नहीं है, ये वाला है। क्रोच एरिया तक आपको ये लाइन खत्म कर देनी है, उससे ऊपर नहीं ले जानी। ठीक है, मैं सोच रही कि ये निशान है, धोखे में लग गया। तो आपको कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आकर मिला देना है। ठीक है, तो निशान तो सही है, थोड़ा ऊपर निकल गया था बस, यहाँ पर आकर आपको मिला देना। अब हम यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। पहले हमें जितना हमारा कमर का नाप बैठा था उस पर निशान लगाना है, तो हमारा था 10.5, अब लेंगे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ये रहा हमारा 2.5 इंच, ये रहा, यहाँ से भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऐसे ही निशान लगाते जाना है बस। इस लाइन को हम सीधा करेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया है। ठीक है, ये हमारा सीधा हो गया है। अब हम लगाएंगे क्रोच का निशान। तो क्रोच एरिया कुछ इस तरीके से करना। ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं लेना, थोड़ा खड़ा खड़ा से लेना। देखो ये वाला निशान, ये रहा। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक ये डाउन कर लेना है, यहाँ से आपको यहाँ मिलाना है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ आगे नहीं मिलाना, बिल्कुल यहीं मिला दो, थोड़ा सा दूरी 1 से 1.5 इंच पीछे। देखो ये मैंने मिला दिया। ठीक है, अब हम सेम इसी तरह कटिंग करेंगे। मैं कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा है आसन की साइड ही लेना है, इधर की साइड बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह प्रॉपर मैंने आपके सामने निशान लगाए हैं, आपके सामने ही मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, आपको भी ठीक ऐसे ही करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। जब मैं फोन से देख के सीख सकती हूँ तो तुम नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही सीखना है। ठीक है, तो गाइस कटिंग भी फाइनल। हम यहाँ से काटेंगे एक साथ। ठीक है, एक किनारी वाली हम निकाल लेते हैं, क्योंकि किनारी से ना खिंचा हुआ है, किनारी को हम पूरी निकाल देंगे। बताइए पैंट में कोई कमी है बताओ। और वो वाली जो पैंट है वाइट वाली, मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी, मैं आपको उसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ठीक है।